जय हिंद दोस्तों। सेना में बदलाव, तीनों सेनाओं में बदलाव। एक कोर है उसको मर्ज कर दिया। पहली बार आपको सुनने में अजीब लगेगा और सरकार की मंशा है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी जरूरत समझी और ताबड़तोड़ बदलाव किए जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एक कोर कर दी जाएगी और वो कोर कौन सी होगी? एजुकेशन। आर्मी एजुकेशन कोर को खत्म किया जा रहा है और एक नई ट्राई सर्विस कोर बनेगी। दूसरा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ एक कैंटोनमेंट होगा, यानी एयरफोर्स स्टेशन नहीं होंगे। ये 3 जगह बनाए जा रहे हैं और वहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ लोग रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ ट्रेनिंग करेंगे। यानी एक दुश्मन, एक ट्रेनिंग, एक सेना का यानी एकीकरण बोलते हैं, ये शुरू हो गया है। साथ ही आर्मी के अंदर और बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेंगे भविष्य में। आप सुनिए, जैसा कि आप 3 साल पहले सीडीएस रावत साहब ने पहल की थी कि बहुत सारी मैन पावर है, यानी जैसे ईएमई कोर है, सपोर्टिंग आर्म्स हैं, सप्लाई कोर है, आपने देखा ऑर्डिनेंस है, उनको एक फाइटिंग फोर्स में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। यानी टूथ टू टेल रेशियो उसको बराबर किया जाएगा। यानी एक जवान लड़ रहा है, 4 जवान नहीं लड़ाएंगे। यदि आगे 2 जवान लड़ रहे हैं तो कम से कम पीछे 2 जवान सपोर्ट करेंगे। ये रेशियो गलत है। यानी सेना के अंदर सुधार हो रहा है, सेना को एकदम एक्टिव बनाया जा रहा है। सेना के लिए आपने देखा होगा कि जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने घोषणा की थी, आपको डिव लेवल की बात की थी, जैसे आईबीजी आपने बोला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, जो डिव लेवल से एक छोटे होंगे, ब्रिगेड यानी रुद्रा ब्रिगेड की बात की थी, आपने देखा होगा। और उसके बाद बटालियंस की, काल भैरव बटालियंस की बात की और उन्होंने नीचे कंपनी कमांडो बटालियंस की बात की, रेजिमेंट ड्रोन प्लाटून की बात की, दिव्यास्त्र बैटरी की बात की और कहा है कि ड्रोन अब खिलौना, ड्रोन अब AK-47 की तरह हर एक की उंगली ड्रोन पर रहेगी। यानी सेना का आधुनिकीकरण कहा जाएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी। जैसा आज लग रहा है कि चैलेंज है और ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, जैसा कि हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि युद्ध भी एक झटके में लड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, यदि आपकी प्लानिंग सटीक है और प्रहार आपका तेज है तो वो त्राह त्राह मचेगा। और जैसा कि आप समझ सकते हो, AP सिंह ने सीधा सीधा कहा है, वायुसेना प्रमुख उन्होंने बड़े बिंदास अंदाज में कहते हैं। तो अभी आप ये बदलाव की घोषणा सीडीएस साहब ने कहा है और साथ में कहा अब सेना में नेपोटिज्म नहीं होगा, भाई भतीजावाद नहीं होगा, क्योंकि भाई भतीजावाद जहां है वहां सबका बेड़ा गर्क हो गया। राजनीति में ही भाई भतीजावाद ने राजनीति की दशा और दिशा बदल दी, राजनीति पूरा व्यापार हो गया, ये मैं कह रहा हूं। तब हमारे परिवार से कोई फौज में नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक ही पुत्री है, तो उनकी भी शादी हो गई, वो नॉन फौजी से है, तो ना पहले था ना कोई बाद में। लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं मेहनत करके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फौज एक ऐसी जगह है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं। अगर आप काम करेंगे तो उसकी रिकॉग्निशन है। अब सेना को भी बचाना है तो ऐसे लोगों से बचाना है और भाई भतीजावाद की बात कहा उन्होंने। यहां पर आपकी क्वालिटी के ऊपर काम किया जाएगा। बहुत अच्छी बात की। यहां शेर दिल लोग चाहिए, यहां देश के लिए मरने वाले लोग चाहिए, जो देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, यहां ईमानदार लोग चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत चाहिए, जैसा कि सेना बनाती है। और तभी कहते हैं कि सेना एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं, बाकी लोगों ने इस बार देखा होगा, फ्लड की सिचुएशन हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, सेना आप भगवान की तरह आती। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेना के प्रति कुछ लोग इस तरीके से दुष्प्रचार करते हैं, जहर रखते हैं। जैसा कि एक HDFC की कर्मचारियों ने सैनिकों के बारे में क्या कहा, ये दिल को छलनी कर गया। हाँ, उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद 16 लाख 23,931 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर, ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके अभी वो ना और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खाओ, वो अलग बात थी। लेकिन आप देख सकते हो कि बैंकों के कर्मचारी का बर्ताव हो, टोल प्लाजा पर बर्ताव, जैसा कि पंजाब के अंदर फिर एक टोल कर्मी ने धारदार हथियार से हमारे सैनिक के ऊपर हमला किया। वो इंजीनियर रेजिमेंट का सैनिक था। वहां पर आम जनता आज सैनिक के साथ खड़ी हो गई है। पूर्व सैनिक संगठन
बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। यहां पर एयरपोर्ट पर हमारे सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को किस तरीके से बेइज्जत मारा पीटा जाता है और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। कर्नल वाज साहब पंजाब में किस तरह देखा होगा आपने, गुजरात में जवानों के साथ देखा होगा, कमांडो के साथ देखा होगा कि ये पुलिस का दिमाग कैसा है, टोल प्लाजा पे हमारे साथ बर्ताव कैसा हो रहा है, यह भी हमें सोचना होगा। लेकिन यहां भाई भतीजावाद नहीं, हमें अपने आप में मजबूत रहना है। माना कि सेना इनका जवाब दे सकती है, लेकिन सेना चाह रही है कि कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ चल रहा है लेकिन बाहर जरूर आएगा। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि सीडीएस अनिल चौहान साहब ने कहा है कि तीनों सेनाओं के लिए 3 साझा सैन्य स्टेशन बनेंगे। कोलकाता में कमांडर सम्मेलन में बहुत सारे उन्होंने नियम कानून की बात की। एकल ट्राई सर्विस शिक्षा कोर होगी। उन्होंने कहा रक्षा क्षेत्र में कदम उठाते हुए सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों का साझा सैन्य स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया है। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल हो, उनकी ट्रेनिंग साथ हो, साथ रहें और साथ लड़ें, साथ आगे बढ़ें, क्योंकि दुश्मन एक तो सेना एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और यह बदलाव पहले से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी, अब धीरे धीरे हो रहा है। आपको और नए बदलाव मिलेंगे क्योंकि 2025 और 26 सेना में बदलाव का बड़ा वर्ष है। यानी आपको थिएटराइजेशन होगा, तीनों सेनाओं का एकीकरण होगा, सहायक प्रथा भी इसमें से निकलेगी। ये बात की आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इसी का तरीका है। बहुत सारे ऐसे तरीके जो ऑटोमेटिक चीजें न खत्म हो, जब एक साथ रहेंगे तो ऐसी चीजें आपको आएंगी नहीं। ये बहुत पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल मेनन साहब ने लिख करके गए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ये जब बदलेगा, एटमॉस्फेरिक बदलाव होगा, तब ये एक कुरीति बाहर खत्म होगी सेना से। तो तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में साझा स्टेशनों के गठन को लेकर ऐलान कर दिया गया है। सम्मेलन से पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि तीनों स्टेशन कहां होंगे। इस जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया, रक्षा मंत्री जी ने किया, सीडीएस ने किया, तीनों सेनाओं के बड़े बड़े जो सेना प्रमुखों ने किया। और बात हो रही है तीनों सेनाओं को ताकत बनाना है, नए हथियारों से किस तरीके से लैस करना है और जितना बदलाव हो सके वो बदलाव पूरा करना है। अब सैन्य स्टेशन की बात से आप समझ चुके होंगे इसका क्या मतलब है। अब आइए शिक्षा कोर की। एजुकेशन कोर जैसा कि सेना के अंदर पचमढ़ी इसका सेंटर है और मैक्सिमम क्या होता है, यानी मैप रीडिंग के जैसे स्पेशलिटी मैप रीडिंग है या यूनिट इंस्ट्रक्टर, अब उसकी शायद उतनी जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से कुछ यूनिट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट या एजुकेशन सपोर्ट जो प्रोवाइड कराते हैं। अब इनका कहा गया है कि आर्मी से खत्म करो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ट्राई सर्विस, एक एजुकेशन, एक एस्टेब्लिशमेंट बने होंगे, जहां पर जरूरत होगी वहां पर जाएंगे। आप समझ गए। इन्होंने कहा है कि सैन्य परीक्षाओं तंत्र विकसित करना, अंग्रेजी जो उनका एक तरीका है, एसएसबी की तैयारी कराना या आगे किस तरीके से बढ़ाना, उनके लिए अलग होगा। अब इसके साथ राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि युद्ध कभी भी हो, हमें चाहिए पर्याप्त वेपन। राजनाथ सिंह ने इस बयान के मायने समझिए। उन्होंने अपने में कहा था ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है कि शक्ति, रणनीति, आत्मनिर्भरता, ये 3 स्तंभ हैं जो भारत को 21वीं सदी में आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगे। आज हमारे पास स्वदेशी प्लेटफार्मों और प्रणालियों द्वारा हमारे सैनिकों को अदम्य साहस और इसमें काफी मदद मिली है। और इन्होंने, ये रक्षा मंत्री जी का बयान था। पहले आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हर चीज का पहले इक्विपमेंट और उन्होंने फॉर्मेशंस में क्या क्या बदलाव उसकी बात की। फिर उन्होंने कहा अब हर सैनिक बनेगा ड्रोन योद्धा, हर कंधे पर होगा तकनीकी हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की बड़ी पहल, ईगल इन द आर्म्स दृष्टिकोण, जुलाई में सेना प्रमुख की घोषणा। यानी उन्होंने कहा है अब ड्रोन, और जैसे AK-47 हाथ में लेके घूमते हैं, कार्बाइन लेके घूमते हैं, इंसास लेके घूमते हैं, इसी तरीके से ड्रोन सबको ऑपरेट करना आना चाहिए। और ड्रोन, चाहे वो ड्रोन किस प्रकार का हो, चाहे सर्विलेंस ड्रोन हो, चाहे सामान पहुंचाने वाला ड्रोन हो, चाहे मेडिकल एड्स वाला ड्रोन हो, या उसमें फायर पावर भी इंक्लूड हो सर्विलेंस के साथ, किसी भी प्रकार के ड्रोन है, हर लेवल पर हर जवान को उन्होंने कहा है, सीधा सीधा कहा, भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख के हिसाब से खुद को तैयार करने में जुट गई है। सेना ने युद्ध स्तर पर ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों को ऑपरेशन यूनिट में शामिल करना शुरू कर दिया है। सेना प्रमुख ने यानी पीछे थर्सडे को अरुणाचल प्रदेश के लिकावाली में ड्रोन सुविधा का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने किस किस प्रकार के ड्रोन्स होंगे, सीधा कहा इन्फेंट्री बटालियन हो, आर्टिलरी रेजिमेंट की ड्रोन रोधी प्रणालियां, मतलब हर लेवल पे आपको चाहे ड्रोन मिलेंगे। यानी आप देख रहे हो बदलाव की बात, एक एक बदलाव आपके सामने रखे जा रहे हैं।
और उसके बाद CDS अनिल चौहान साहब ने अपना एक अनुभव साझा किया कि मैं केवी का पढ़ा हुआ मध्यम स्तरीय व्यक्ति हूं, कोलकाता में पढ़ा था, इसलिए हमने इस बार कॉन्फ्रेंस कोलकाता में रखी। हमारे परिवार से कोई सेना में नहीं था, लेकिन हमें पता चला कि सेना एक ऐसी बेहतर संस्था है जहां पर नेपोटिज्म नहीं है, यानी भाई भतीजावाद नहीं। जैसे आप बॉलीवुड में चले जाओ, हॉलीवुड में चले जाओ, क्रिकेट में चले जाओ, राजनीति में चले जाओ, यानी सैनिकों में नेपोटिज्म है तो सैनिकों का ही बेटा सैनिक बनता है और देश के लिए शहीद होता है, और उसके लिए पूरे मापदंड हैं कि आपको फिजिकली, मेंटली, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद आपको प्रमोशन लेना है तो आपको अपनी काबिलियत से ही जाना होगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ भाई भतीजावाद या पक्षपात नहीं है। उन्होंने बताया फौज में हर किसी की पहचान उसकी काबिलियत और मेहनत से होती है, न कि रिश्तेदारी से होती है और सिफारिश से कोई एक चीज हो भी जाएगी तो आगे कैसे सर्वाइव करेगा। जनरल अनिल चौहान ने युवाओं से देश सेवा के लिए सेना में शामिल होने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि सेना में अनुशासन, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है जो इसे बाकी संस्थानों से अलग करती है। तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और इसीलिए सेना मजबूत है और इसलिए सैनिकों को लोग भगवान मानते हैं। यानी आज इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को, इस देश के अर्थशास्त्रियों को, इस देश के बिजनेसमैनों को पता चल गया है कि यदि सेना के बगैर इस देश का विकास बहुत मुश्किल है। यानी सेना को मजबूत करना होगा और हम चाहते हैं कि सेना की रेस्पेक्ट और सेना में जो देशभक्ति का दिखावा है वो बंद करें और सच्ची राष्ट्रभक्ति के साथ सैनिकों का सहयोग करें। आपका क्या विचार है? धन्यवाद।